नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक स्टेप समझिएगा और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और आप भी सवाल को मेरे साथ लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले ध्यान रखना कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और हर एक स्टेप को यहाँ पर हम लोग को गणित की भाषा में लिखना होगा, तभी हमें इसका सही जवाब दे पाएंगे। तो देखो आप लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे हल। लिखा हुआ है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो हम मान लेते हैं माना इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। तब संख्या क्या हो जाएगी? तब संख्या कितना हो जाएगी बच्चों? 10y प्लस x। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पर मान लो लिखा है 47 लिखा है 47, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं 40 प्लस 7 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो जो संख्या ये है वही संख्या ये भी है। उसी प्रकार से देखो, मैंने यहाँ पर इकाई का अंक x माना था, दहाई का अंक y, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10y प्लस 6 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक, अब देखो, तो इस प्रकार से ये संख्या जो है ये होगी 10y प्लस x हो गई। अब देखो क्या करेंगे, फिर बोला है कि इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना, अच्छा एक चीज़ ये समझ लो कि जब हम अंकों को पलट देंगे, जैसे ये 47 है, इसके अंकों को पलट दिया जाए, अर्थात ये 7 आगे कर दिया जाए, 4 बाद में कर दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 70 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये संख्या जो प्राप्त हुई है ये अंकों को पलटने पे संख्या प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें तो इसके अंकों को अगर पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक, तो अंकों को पलटने पे ये संख्या प्राप्त होती है। ये केवल रफ कार्य समझाने के लिए आप लोग को लिखना, आप लोग को यही है। तब संख्या ये हो जाएगी। अब देखो लिखा हुआ है इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या जो आई हुई है इसका 9 गुना ऐसे कर लिया, बराबर इस संख्या का 9 गुना बराबर, इसमें देखो लिखा हुआ है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या के अंकों को अगर मैं पलट दूंगा तो ये हो जाएगा 10x और प्लस y, इसका 2 गुना है। इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 90y हो जाएगा प्लस 9x 20x और प्लस 2y हो जाएगा। तो इस तरीके से 90y माइनस 2y इसको इधर ले आएंगे, बराबर हो जाएगा 20x माइनस 9x। तो इस तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 88y, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ 88y, और यहाँ पर क्या बचेगा? 11x बचेगा। देखो 11 से इसको काट सकते हैं तो 11 8 88 होता है। तो इस प्रकार से 8y बराबर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहीं पर देखो एक इक्वेशन हम बनाना भूल गए, तो मैं अभी बना लेता हूँ।
देखो लिखा है 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पर अंकों का योग देखो दिया है 9, तो इसका अंक कितना था x और y, तो इसके अंकों का योग ये 9, तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ये चीज़ क्या था, ये दिया था, दिया है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x का मान समीकरण 2 में रखता हूँ। मैं लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा प्लस y बराबर 9। तो यहाँ देखो 8y और y जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा और बराबर 9। तो y बराबर 9/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख सकते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 देख पा रहे होंगे 8y बराबर x है, तो उसी में रखें। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 8 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू 8 हो गया। हमने संख्या क्या माना था, तब संख्या क्या है यहाँ पर 10y प्लस x था, अर्थात ये हो जाएगा 10। उसके बाद y की वैल्यू जो है वो 1 है और x की वैल्यू 8 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 18, अर्थात जो नंबर हमको मिला वो कितना मिला 18। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना है, लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है जैसा जैसा दिया रहता है हम लोग वैसा वैसा लिखते हैं। तो देखो जैसा जैसा दिया है वैसे हम लोग पढ़ पढ़ के लिखते हैं। तो इसका हल ऐसे लिखेंगे आप लोग, एक भिन्न का, तो हम मानेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर भिन्न का हर बराबर y। तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न x/y हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है इसमें कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो भिन्न का अंश हर से 3 कम है, ये चीज़ दिया हुआ है, दिया है। तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो x बराबर दिया y माइनस 3, तो y माइनस 3/y कर सकते हैं। तो मूल भिन्न ये आ गया, ठीक है, ये है y माइनस 3/y। अब देखो फिर जैसे जैसे जो दिया है हम लोग को वैसे बनाना होगा। तो देखो लिखा हुआ है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो अंश और हर में दोनों जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे।
प्रश्नानुसार यदि अंश और हर दोनों में, तो अंश y-3 था और बटे y था, यही था। देखिए यहाँ पर आप y-3 बटे y, इसमें क्या करा जाता है, 2 जोड़ा जाता है अंश और हर में, ऐसे जोड़ दो और प्लस मूल संख्या, तो y-3 बटे y बराबर ये हो जाता है 29 बटे 20 हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा y-1 और बटे हो जाएगा y+2, और ये प्लस तो रहेगा ही रहेगा, y-3 अपान y इक्वल टू 29 बटे 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये y इसके पास चला जाएगा, तो y हो गया y-1 प्लस ये जगह y+2 और ये हो जाएगा y-3 और बट्टी जो हो जाएगा हो जाएगा y और y+2 बराबर हो जाएगा 29 बटे 20, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग गुणा कराते हैं, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा y² माइनस y प्लस इसका गुणा कराना होगा, तो ये y² माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 और बटे जो हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा y² प्लस 2y, इसका इसमें बराबर 29 बटे 20 को ऐसे ही रखते हैं अभी। फिर ये देखो y² कितना हो जाएगा, 2y² माइनस y माइनस 3y माइनस 4y हो गया और प्लस 2y, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y और माइनस 6 बटे बचेगा यहाँ पर y² और प्लस 2y 29 बटे 20। अब देखो हम लोग करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 20 गुणे 2y² माइनस 2y माइनस 6 बराबर 29 y² प्लस 2y। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा 20 दूना 40 y² माइनस 20 दूना 40 y और माइनस हो जाएगा 120 बराबर ये देखो 29 y² और प्लस 9 दूना 18 और 2 4 1 5 58 y हो जाएगा। अब देखो 40 y² इसको इधर ले आओ, तो माइनस 29 y² हो गया और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40 y और माइनस 58y और माइनस 120 को तो रहे नहीं, तो बराबर 0। तो इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 11y² और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 98y माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरीके से अब देखो ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब इसे हम लोग को क्या करना होगा, ये मध्य पद को तोड़ करके इसके y की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे 120 गुणे 11 जब हम लोग करेंगे तो ये जो आ जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 1320, ये आ जाएगा 1320 और 1320 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि घटाने पे 98 आए। तो जब मैं इसका फैक्टर करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो आता है वो 110 गुणे जो आएगा 110 गुणे 12 करेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो इसका जब मैंने मध्य पद तोड़ा तो ये हो गया 11y² है तो माइनस 110 माइनस हो जाएगा 12y माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर आगे देखो तो क्या करेंगे यहाँ पर
11y² माइनस 110y प्लस हो जाएगा 12y माइनस 120 बराबर 0। तो 11y यहाँ पर क्या बचेगा y और यहाँ पर बचेगा 10 प्लस इसमें देखो 12 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा y और यहाँ पर बचेगा 10। तो इस तरीके से y माइनस 10 हो जाएगा और हो जाएगा 11y प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 10 हो जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा 11y प्लस 12 बराबर 0। तो 11y बराबर माइनस 12 और y बराबर माइनस 12/11 आएगा, जो कि ये अमान्य हो जाएगा। इस y का मान लेंगे तो ये क्या होगा y बराबर 10 आ गया। तो अतः मूल भिन्न कितना था बच्चों y माइनस 3/y था। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3/y। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 ही रहना, तो 7/10 हो जाएगा। अर्थात जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था, फिर भी समझ में आया होगा। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक, इसको और मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। यह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में एक घटाया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लिखेंगे इसका हल, लिखेंगे माना भिन्न x/y है। ठीक है, तो x/y है तो यहाँ पर अंश x हो जाएगा और y ये हो जाएगा। तो हम लोग प्रश्न अनुसार करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है। तो अंश में एक जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/3 के। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो देखो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर भेज देता हूँ और 3 को इधर भेज दिया तो 3 इसके साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3x और +3 बचेगा बराबर y। हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 बना लिए। फिर अगला देखो, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में एक घटाया जाता है। तो यहाँ पर आपकी बात पुनः x/y - 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 3 को गुणा करा लो 4x y - 1। अब देखो 4x इसको इधर भेजूंगा तो 1 हो जाएगा y। तो इस तरीके से इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो 1 और 2 बराबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + 3 4x + 1। 3x को इधर लेके चलेंगे जाएगा 4x - 3x और बराबर जो हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा 3 × 2 + 3 बराबर y। यहाँ पर देखो भाई दिख नहीं रहा, तो 3 दूना 6 और +3 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से हमें जो भिन्न मिल जाएगा। अतः हमको देखो इसमें क्या कहा था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अतः
भिन्न, हमने क्या माना था x बटे वाई, और यहाँ पर x कितना आया, x आया 2 और आया यहाँ पर 9, ठीक है। हर अंश आया 2, हर आया 9, तो भिन्न हमारा ये हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया। आप उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।